Hello children, good morning, namaskar. We are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 47 और लेसन फर्स्ट विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। खिड़की खोलिए। तो आइए इस लेसन में हमको पढ़ना है कि विज्ञान ने हमको किस किस क्षेत्र में प्रगति किया और हम उन्नत हुए, उसके विषय में पढ़ना है। तो इसमें अगला है कि औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या देन है। औद्योगिक मतलब उद्योग धंधे, कल कारखाने, उद्योग धंधा जाजे स्थापित होगा, उसी को कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ, कहाँ तक हम बढ़े, इसी के विषय में पढ़ना है। कहता है कि वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री ने बनाया इसको, मेक इन इंडिया, भारत सरकार द्वारा देश और विदेश की वस्तुओं को निर्माण पर बल दिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि देश और विदेश में जितनी तरह की वस्तुएं बनती हैं वो भारत में भी बने, हमको विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, उसी को कहते हैं मेक इन इंडिया, है ना। तो मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुआ? 2014 में। और हमारे देश में छोटे बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, जैसे रेल इंजन का कारखाना भारत में ही है, बनता है, रेलवे बनता है, जहाज, जलपोत, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी समझते हो, पानी के अंदर रहता है 100 फीट नीचे, पता नहीं चलता रहने वालों की पानी में, लाइट की व्यवस्था, ऊपर से पाइप रहता है, ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं रहती है। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो मर नहीं जाएगा, लेकिन अंदर रहते हैं, हम लोग को पता, उसी में खाना बनाना, नहाना, सोना सब रहता है, पता चलेगा कि घर पर है, लेकिन 100 फीट नीचे है। तो विज्ञान का ही देन है कैसा संभव हो पाया। तो कहता है क्या क्या बनाता है, रेल का इंजन, जहाज, जलपोत, जल में लड़ने वाले दूसरे से, जल लड़ाकू विमान देखो आता है, ऊपर से उड़ता है, बहुत आवाज सट से आएगा, एकदम चिल्लाएगा गड़गड़ाते हुए कि लोग चौंक जाते हैं कि क्या हो गया। युद्धपोत, पनडुब्बी और विविध प्रक्षेपास्त्र मैंने दुश्मनों से लड़ने वाले जो हमारे देश पर लड़ाई करते हैं अपने हथियारों से, तो उसकी मार करता है, उसका जवाब देता है, उसको हो गया प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया जा रहा है। औद्योगिक के क्षेत्र में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, 6वां। तो इसमें क्या क्या समझ में आया कि मेक इन इंडिया बनाने का मतलब क्या हुआ, देश विदेश में बने वाले सामान हमारे देश में बने कि हम दूसरे देश पर निर्भर ना रह सके। और इसकी गठन कब हुआ? 2014 में। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना, इसने किया। और इसमें तमाम तरह के युद्ध पोतक, पनडुब्बी और सब लड़ने वाले सामान की व्यवस्था हुई। और यह देश दिन पर दिन आगे की तरफ बढ़ा, हमको दूसरे देशों से सब सारी चीज़ें खरीदने की आवश्यकता अब नहीं है, हम अपने पर निर्भर हो गए। दूसरा है जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान की क्या है। जनसंचार मतलब एक जन माने लोग और संचार माने बात करना, एक दूसरे से बात करने के क्षेत्र में क्या क्या सुविधा दिया है। तो इसमें देखिए, संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, इंटरनेट के द्वारा वीडियो कॉल, वॉइस कॉल की सुविधा प्राप्त हुई। दिल्ली, बम्बे बैठे यहाँ से तुरंत चेहरे से बात कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, पहले लोग कहते हैं ये संभव ना, कभी नहीं हो, लेकिन हुआ ना। तो एक जनसंचार, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, सारी सुविधाएं क्या किसने दिया? विज्ञान। कंप्यूटर के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है, इसके द्वारा जटिल कार्य सरलता से किया जाए। कंप्यूटर से चलाने से क्या फायदा है कि जितने कठिन कार्य हैं और सुंदर सुंदर साफ साफ लिखने का काम कौन करता है? कंप्यूटर। और क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके द्वारा जैसे रेलवे का आरक्षण कंप्यूटर से ही होता है, गणना, जोड़ घटाना, टाइप, आंकड़ा सुरक्षित करके रखना, आंकड़ा सुरक्षित करके रखना। अब एक बार सेव कर देते हैं, पड़ा रहता है, जब जरूरत है फिर खोल के देख लेंगे, फिर कहीं भेज देंगे, तो सुरक्षित हो गया कि नहीं? सेव करके रखना, जिसका सहयोग निकट भविष्य में किया जाए। समझ में आया? अब है इंटरनेट के क्षेत्र में विज्ञान की क्या है। इंटरनेट कहते किसे, इसको देखो, कहता है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट,
लिखा है ना। नेटवर्क यह कंप्यूटर की नई प्रणाली है, इसकी सहायता से अपने कमरे में बैठकर पूरे विश्व की पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर कमरे में बैठे हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, तो पूरे विश्व का सूचना वहीं से देख लेंगे। आज ये हुआ, अभी ये हुआ, अभी तुरंत घटना घटी है, तुरंत लोगों को फैल जाता है। इंटरनेट का स्पीड बढ़ते बढ़ते 4G से 5G हो गया। पहले 4G था, अब बढ़ते बढ़ते आ गया 5G। 5G इसका स्पीड बढ़ गया, बहुत तेज चलता है। इसकी सहायता से वीडियो कॉलिंग या नवीन किताबें पढ़ सकते हैं। वीडियो कॉलिंग होता है ना, वॉइस कॉल भी होता है, वीडियो कॉल भी होता है। तो किसका देना है? अब इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? कहता है कंप्यूटर इंटरनेट के साथ काम करने वाला व्यवस्था है। इंटरनेट भी होगा और उसमें कंप्यूटर भी उसके साथ जुड़ा रहेगा। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से हम देशों के कंप्यूटर को संदेश एवं सूचना का आदान प्रदान करते हैं। देखिए शब्द है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या है? देखना कभी कभी आकाश में जाता है पतला धूम देते हुए, आगे की तरफ बढ़ते हुए पतला धुएं देखे हो? वही कृत्रिम उपग्रह, वही सूचना देता है कि मौसम खराब होने वाला है, गर्मी इतनी बढ़ गई है, तूफान आने वाला है, आंधी आने वाला है, बारिश होने वाली है, वही सब सूचना देते हैं। कभी देखना इधर से ऐसे जाता है पतला, कभी ऐसे जाता है, देखे हो? कितने लोग देखे हैं? हाँ, तो उसी को क्या है? वही कृत्रिम उपग्रह है, छोड़ा गया। भगवान ने नहीं छोड़ा उसको, आदमी ने छोड़ा, विज्ञान ने छोड़ा है। अब उसी के द्वारा सूचना हमको मिल जाता है कि पृथ्वी आकाश के अंदर हलचल होने वाली है, तूफान आने वाला है, पानी आने वाला है, बर्फ गिरने वाला है, सारा सूचना वही देता है। और उसी से बात भी होता है, सूचना मिलता है, आदान प्रदान होता है, संदेश और सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इसकी सहायता से कम खर्च और आसानी से संदेश हो जाता है। अब देखो, अब यहाँ से जाना होगा, किसी को सूचना देने तो ट्रेन पकड़ेंगे, रिजर्व कराएंगे, आएंगे जाएंगे, टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। ऐसे कम पैसा में बैठे 2 रुपये से 5 रुपये में तुरंत सूचना पहुँच जाती है। देश विदेश बात भी कर लेंगे सूचना ही, ठीक है। तो इस प्रकार यह हुआ कि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति क्या है, विज्ञान ने क्या क्या हमको दिया। तो क्या क्या दिया? पहला, औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में मेक इन इंडिया बनाया 2014 में, और जनसंचार के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, और इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी ईमेल के क्षेत्र में विज्ञान ने चमत्कार किया, जिसको हम आसानी से उसका फायदा उठा रहे हैं और अपने काम कम समय में, कम खर्च में और बहुत ही अच्छे ढंग से कर ले रहे हैं। क्या विज्ञान के दिन हुआ कि नहीं हुआ? एक चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? तो हमको उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा आपको। अब थोड़ा पूछें, देखें कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं। उस बार तो नहीं पूछे थे। तो आइए बताइए, सबसे पहले मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, कौन बताएगा? देश विदेशों में पाए जाने वाले बनने वाले सामान भारत में बने, उसे मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया की स्थापना कब हुई 2014 और किसने किया? अब चलिए, संचार के क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई? संचार, जनसंचार, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, इंटरनेट। अच्छा, वीडियो कॉलिंग किसका देन है? विज्ञान। और क्या है इसमें? टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इंटरनेट, ठीक ना। तो याद रखना, इंटरनेट, बहुत लोग इंटरनेट नाम अब बोलिए में कहते हैं ना, तो जानना पड़ेगा ना इंटरनेट क्या है। तो कंप्यूटर लाइन से जुड़े नेटवर्क को इंटरनेट, ठीक है ना। चलिए, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं केवल कथा सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपने विज्ञान ने हमारे जीवन की कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की, और जो सुविधाएं थोड़ी हल्की थी यानी कमज़ोर थी, उसको और गति प्रदान किया। जैसे इंटरनेट की सेवा में 4G से 5G हो गई, इंटरनेट के क्षेत्र में, वीडियो कॉलिंग के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में। तो ये सब सारी सुविधाएं हमको कंप्यूटर के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा के क्षेत्र में विज्ञान की देन है, जिसके चलते यहीं से बैठे बैठे लेटर हमारा दुबई, सऊदी, कलकत्ता, जहाँ चलोगे सेम चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो विज्ञान का एक योगदान हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार विज्ञान के और सभी क्रांतियाँ हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इतना इसको समझिए
और हमको उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस विज्ञान की देन को, हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, जान सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।